हेलो बच्चों, कैसे हो। तो रेखाएं और कोण की मैंने कई वीडियो दे दी, जिसमें कि 6.2 की जो थ्योरी है उसके एग्जाम्पल करा दिए थे। अब अगली जो है वो है 6.2 एक्सरसाइज, उसके सवाल। अच्छा, इसमें मैं करवा भी रही हूँ क्योंकि सारे कराऊंगी तब जाके तुम प्रैक्टिस कर लेना और फिर आसानी से कर पाओगे सारे सवालों को। इसमें सबसे पहला सवाल क्या है कि आकृति 6.28 ये है, एक्स और वाई का मान बताना है जिसमें ए बी किसके समांतर है, सी डी के। अब ये कब कर पाओगे, अगर सबसे पहले तुमने जो मैंने थ्योरी कराई थी वो अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, अब समांतर वाले में क्या बताया था, एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि अगर मेरे पास दो लाइन है ये, और ये एक त्रियक रेखा है, इसको मैंने ए लिया, ये बी, ये सी और ये डी। ये ए बी और सी डी दो लाइन है, जिसमें कि ये दूसरी लाइन है एल मान लो। तो ये इसको दो बिंदुओं पर काट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रियक रेखा, मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें एंगल होते हैं, जिसमें कि मेरा क्या होगा, 1 2 3 4, ये होगा 5 6 7 और 8। तो मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जो संगत कोण होते हैं हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग कौन से है, जैसे कि 2 और 6, तो 2 और 6 ऐसे लिख दे रही हूँ, ये बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर होगा 5 के, एंगल 1 ये भी कोरोस्पॉन्डिंग है, कोरोस्पॉन्डिंग मतलब संगत है। और ये 3 और 8, 3 बराबर होगा 8 के और 4 बराबर होगा 7 के। तो ये सारे कैसे कोण है, संगत कोण है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो ये बराबर होते हैं हमारे, सबसे पहली बात। और दूसरे एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अंतः मतलब इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। तो वो देखो, वो भी आपस में बराबर होते हैं। वो कौन से है, जैसे 3 और ये 5। जो त्रियक रेखा है ये एकांतर अंदर वाले हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंगल 3 बराबर होगा 5 के और एंगल 4 बराबर होगा 6 के। तो ये हमारे पास दो ही है। ये कितने हैं, 1 2 3 4, इसके 4 पेयर है। फिर दूसरा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो वो कौन कौन से हैं, 2 और 7। तो वो कौन से ऑल्टरनेट होते हैं, एकांतर। एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले, और एंगल होता है कोण। तो इसमें कौन कौन सा है, एक्सटीरियर वाले में 2 है, ये बाहर वाला, और इसका अपोजिट क्या है, 7। तो 2 बराबर क्या होगा, 7, और 1 बराबर क्या होगा, 8। ये सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया पहले। अच्छा, त्रियक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। ये त्रियक रेखा है जैसे, इसके एक ओर के अंतः कोण कौन से, 4 और 5। तो इनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180। तो इसको मैं लिख रही हूँ, इसको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर। हिंदी में देख लेना इसको क्या बोलते हैं। तो एक ही ओर के है 4 और 5, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। और 3 और 6 का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसमें ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब क्या सवाल है कि ये समांतर दे रखा है जिसमें मुझे एक्स और वाई का मान बताना है। अच्छा, सबसे पहले क्या देखो, जैसे कि ये क्या है, मेरे पास एक सीधी रेखा है, ठीक है, और ये इस पे क्या होगा, अगर मैं इसको भी मिला दूं तो ये एक सीधी रेखा पे अगर कोई खड़ी रेखा है तो उसका योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो मिल जाएगा मुझे, तो ये वाला मुझे कैसे मिल जाएगा, अगर मैं 180 में से 130 घटा दूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये वाला x और ये वाला, तो ये कौन से है, को इंटीरियर एंगल, मतलब रेखा के एक ही साइड वाले का सम कितना होता है, 180। तो ये x प्लस 50 क्या आ जाएगा, 180। तो x बराबर कितना आ गया, 130, घटा के आया ये 50 गए। अब x और y, एंगल x बराबर है एंगल y के। ये क्यों है, क्योंकि ये है एकांतर अंतः कोण। ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ देख लो, x ये रहा और y ये रहा। तो जितना x होगा उतना ही क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ से y का मान भी क्या निकल गया, 130 निकल गया। अब ऐसे सवालों में क्या है कि मैंने तो ऐसे शुरुआत कर दी। अब तुम इसमें कुछ और भी सोच सकते हो कि यहाँ पे जो
ये वाला है और ये वाला क्या बराबर हो सकते हैं, ऐसे देख लिया, या फिर x और y तो बराबर होंगे, एकांतर अंत्यकोण है ये। ठीक है, मेरा ऐसा तरीका है। तो ऐसे सवाल को करने का अलग अलग तरीका भी मिलेगा। अब जो दूसरा सवाल है वो दी गई है आकृति ये। तो इसमें देखो, इसमें इन्होंने कहा कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, और जो सी डी है वो समांतर है ई एफ के। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई तीन लाइन आ जाए जो एक दूसरे के समांतर है, जैसे ए बी इसके समांतर है और सी डी इसके है, तो फिर ए बी यहाँ से क्या निकलेगा कि ए बी किसके भी समांतर होगा, ई एफ के होगा। पहले तो ये बात देखी। इसने कहा कि जो वाई और जेड का रेशो है वो क्या है, 3 और 7 में है। वाई कहाँ है, ये रहा, और जेड कहाँ है, ये रहा। इसका रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो हमें एक्स का मान बताना है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं कैसे करती हूँ उसको। सबसे पहले हम मान लेते कि ए बी समांतर है ई एफ के, ई एफ के, ई एफ के। तो लिखो यहाँ ए बी, ये रहा ए बी और ये रहा ई एफ। ठीक है, ये मेरे पास एक त्रियक रेखा है। अब मैं सी डी भूल गई बीच से। यहाँ जो मेरा कौन बना वो क्या, एक्स है, और जो यहाँ बना ये वाला ये क्या, जेड है, क्योंकि मैंने सी डी को निकाल दिया। तो क्या x बराबर जेड है, ये देखो x बराबर जेड है। ये कैसे कोण है, एकांतर अंत्यकोण है। तो इसको हम लिख देंगे, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये बराबर होगा। फिर देखो, अब मैंने क्या लिया कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के। तो यहाँ लिखा मैंने ए बी और ये लिखा सी डी। फिर से मैंने क्या कर लिया, त्रियक रेखा खींचो। अब ए बी और सी डी, इसमें देखो ए बी है जो उसकी त्रियक रेखा वो एक्स बना रही है इधर, और सी डी के साथ क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। तो एक्स और वाई कुछ समझ आया, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, अंत्यकोण है, ए की साइड में है ना, तो एंगल एक्स और वाई, इसका सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है। अब लेकिन इसमें जो अनुपात दिया है वो किसका दिया है, वाई और जेड का। तो अनुपात दिया है, ये नहीं दिया कि वाई का मान 3 है और जेड का मान 3 है, अलग अलग चीज़ है दोनों। तो अब देखो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी। पहली वाली में से क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट से हम सेकंड में क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, जेड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो एक्स की जगह क्या रखा मैंने, जेड, और वाई को मैंने ऐसे ही रखा और यहाँ लिखा 180। ठीक है। तो अब इनका अनुपात दे रखा है। अब अनुपात का मतलब है कि y अपॉन जेड कितना है, 3/7। तो मैं यहाँ से y को क्या लिखूंगी, 3a, और z को क्या लिखूंगी, 7a, या फिर क्या ले लो, w ले लो, इसको कुछ भी ले लो। मतलब x क्यों नहीं लिया, क्योंकि x यहाँ हमारा है, ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो y मेरे पास क्या है, 3w, और z मेरे पास क्या है, 7w। तो ये है 180, 7 और 3 मिलके हो गए 10, ये 180। तो W मेरे पास क्या आ जाएगा, 18। W की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है। अब यहाँ से इसका क्या मतलब है, तो यहाँ हो, अब जो Y आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, 3 गुना 18, और जो Z आएगा वो क्या आएगा, 7 गुना 18। ठीक है। तो ये जो आया इसको गुना करके बताना। अच्छा यहाँ देखो, अभी तो जो Y का आएगा अभी बता देती हूँ। y का मान क्या आ जाएगा वो यहाँ लिख लेना, क्योंकि हमें नहीं बताना। और z क्या आ जाएगा, 126 गुना करके। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 126। अब यहाँ से मैंने क्या बताया कि z किसके बराबर है, x के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो x भी कितना आ जाएगा, 126। तो ये क्या है, इसका आंसर है। समझ आई कैसे किया, एक बार देखना अच्छे से। और ऐसे थोड़ा लाइन मार्क कर देती हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये सवाल है। तो जेड एक्स कितना मान आ गया हमारा, 126। तो अब अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसने क्या कहा कि जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के। जो सवाल दिया सबसे पहले उसको समझो ध्यान से। ए बी जो ये लाइन है ये इसके समांतर है। ई एफ जो है वो लंब है किस पे, सी डी पे, इस पे। ई एफ जहाँ लंब होता है वहाँ कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और जी ई डी कहाँ है, जी ई डी, मतलब कि ये पूरा मेरे पास कितना है, 126 है। अब ए जी ई बताना है मुझे, ए जी ई, मतलब कि मुझे क्या बताना है, ए जी ई, ये वाला कोण। ठीक है। अब क्या कहा, समांतर कहा इन्होंने। ठीक है, समांतर कहा है तो हम इसको फिगर को फिर से तोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया और यहाँ लिया, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये एक त्रियक रेखा है जो कि जी है और ये ई है। अच्छा त्रियक रेखा ये नहीं होगी ये वाली,
त्रियक रेखा ऐसे कट करती है ना, ये तो लंब बना रही है, लंब वाली लाइन है। अब मुझे कौन सा बताना है, ए जी ई, ये वाला कौन बताना है, ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया। अब जी ई डी, ये पूरा कितना दे रखा है मेरे पास, 126। अब यहाँ देखो, क्या एक्स भी 126 नहीं हो सकता? हो जाएगा ना, क्योंकि ये कैसे है, एकांतर अंत्यकोण है, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एकांतर अंत्यकोण की वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहला मेरे पास मिल गया एक्स, मैंने क्या लिया था, ए जी ई, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए जी ई, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 126। अब मुझे क्या बताना है, जी ई एफ। जी ई एफ देखो, जी ई एफ, ये वाला, सिर्फ इतना कौन बताना है, ठीक है। अब इसको कैसे बताएंगे, हाँ इसको देखो कैसे बताएंगे। अब जो मेरे पास पूरा है, मुझे क्या चाहिए, जी ई एफ, मुझे क्या चाहिए, जी ई एफ चाहिए कौन। तो जी ई एफ मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं जी ई डी में से क्या घटा दूँ, एफ ई डी। देखो मुझे क्या चाहिए, जी ई एफ, सिर्फ इतना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस पूरे बड़े में से जी ई डी में से मैं क्या घटा दूँ, एफ ई डी, ठीक है। मतलब इसमें से मैं क्या घटा दूँ, इस वाले में से ये वाला घटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब जी ई डी पूरा है मेरे पास 126, उसमें से मुझे 90 घटाने हैं, तो ये बच गए यहाँ पे 36, ठीक है। तो जी ई एफ मेरे पास कितना आ जाएगा, 36। तो पहला भी निकल गया, पहला क्या था, ये था 126, और दूसरा क्या है, 36 है। अब तीसरा क्या बताना है, एफ जी ई। तो एफ जी ई को देखो ध्यान से, एफ जी ई, सिर्फ ये वाला बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे, अब फिर से एक बार सवाल को देखो ध्यान से, क्या बताना है, एफ जी ई। तो फिर से फिगर तोड़ूँ मैं, सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ऐसा पेपर में नहीं करना भाई, वो तो इसलिए है कि थोड़ा समझ आ जाए। ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ है जी और यहाँ है ई। मुझे क्या बताना है, एफ जी ई। एफ जी ई कहाँ है मेरा, ये वाला है एफ जी ई, ठीक है, ये वाला बताना है, मतलब कौन। तो ये कितना है मेरा पूरा, ये 126 दे रखा है, अगर मैं बीच में से ये लाइन हटा दूँ तो ये पूरा 126 दे रखा है, और ये वाला बताना है, इसको मैंने वाई मान लिया। तो ये क्या है, एकांतर कौन है, कौन से कौन है, अंत्य कौन है, एक ही साइड पे जो कौन होता है उसको क्या कहते हैं, अंत्य कौन। तो इनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो अब y मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 में से 126 गए तो कितना बचा, वही 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, तो एंगल y मेरे पास कितना आ गया, 54 आ गया। तो ये पहला निकल गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें यूज़ होगी, और ऐसे फिगर को तोड़ तोड़ के भी करा रही हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो, फिर समझ आएगा। अब उसके बाद क्या देखो, पांचवा देखो, फिर कराऊंगी इसके बाद चौथा। तो पांचवे में क्या है कि जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के, और ए पी क्यू, ए पी क्यू, क्यू कहाँ है, ए पी, अच्छा ये क्यू, ए पी क्यू, ये वाला कितना है, 50 दे रखा है, और पी आर डी ये वाला कितना दे रखा है, 127। तो मुझे एक्स और वाई का मान बताना है। तो फिर से क्या, समांतर दे रखी है, तो उनके बराबर वाले कौन देखो कि कौन सा हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसे आ जाए तो इस फिगर को भी ऐसे तोड़ के लिखो। सबसे पहले क्या बनाऊं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये ए और ये छोटी सी बना रही हूँ, ये ए बी, ये सी है और ये डी है। तो इसकी त्रियक रेखा मैंने ले ली पी और ये ले ली क्यू। ऐसा क्यों किया मैंने, सिर्फ ये वाली लाइन ले ली, ठीक है। वो क्यों किया, जैसे कि ये क्या है, 50 है, तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये होगा x। तो x भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये कौन से कौन है, जो x है वो 50 क्यों होगा, ये है हमारे एकांतर अंत्यकोण, ठीक है। फिर तो देखते ही पता लग जाएगा कि क्यों हुआ। अच्छा, y बचा बस। अब y को कैसे करेंगे, अब y के लिए तुम यहाँ देखो, ये क्या है, एक सीधी रेखा है, तो ये पूरा कितना है, अब ये पूरा कितना है, 180 है। तो ये वाला मुझे कैसे मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा मुझे 180 माइनस 127, ठीक है, क्योंकि पूरा 180 है और इसमें से 127 घटा दो, तो इसमें आएगा मेरा 10 में से 7 गए तो 3 और इधर 5, तो ये कितना आ गया, 53 आ गया। और x कितना आया था, 50, ठीक है। तो अब ये अंदर क्या बन गया, त्रिभुज बन गया ना, जिसमें कि मेरा जो त्रिभुज के सारे कोण होते हैं x प्लस वाई प्लस ये है 53, ये वाला कितना है 53, इनका कोण कितना होगा
सम कितना होगा इनका 180 होगा। तो x मेरे पास कितना है 50, y मुझे पता नहीं, और 53 ये रहा 180। तो y कितना निकल जाएगा 180 माइनस 53 और 50 कितना हो जाएगा 103। तो कोण y क्या आ जाएगा मेरा 10 में से 3 गए 7 और 7 77। तो y कितना आ गया 77। तो बस ऐसे ये थोड़े छोटे छोटे से सवाल है, तो उनको देख के फिर पता लगता रहेगा कि कौन कैसा है। सबसे पहले अगर ना समझ आए किसी को तो ऐसे फिगर तोड़ लो, वहाँ से देखो फिर कि कौन सा कौन किसके बराबर है, और ऐसे फिर बनाते जाओ। अच्छा, इसके बाद जो है वो है 4th सवाल, क्योंकि पहले 5वां करा दिया मैंने। ये थोड़ा समझने वाला है, इसमें फिगर देख के कुछ पता नहीं लगेगा कि कैसे करना है। तो इसने क्या है क्वेश्चन की जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके एस टी के। तो लाइन कैसे है, ये वाली लाइन ऐसे है पी क्यू, ठीक है, मतलब ऐसे थी ये ऐसे, और ये कैसे थी ऐसे। तो ऐसे बता रही हूँ सिर्फ डॉट डॉट करके। तो ये किसके पैरेलल है एस टी के। पैरेलल मतलब समांतर है। पी क्यू आर ये वाला कोण कितना दे रखा है 110, और आर एस टी ये कितना दे रखा है 130। और बताना क्या है क्यू आर एस, बताना कौन सा है ये वाला मुझे बताना है। अब हिंट में क्या कहा कि आर से होने वाला हम एक समांतर रेखा खींच लेंगे किसके एस टी के। तो आर से होने वाली मैंने ये समांतर रेखा खींच ली, तो इसको मैं x ले लेती हूँ और इसको मैं y ले लेती हूँ। तो अब मेरी फिगर कैसे बन गई, ये वाली बन गई कि जो एक्स वाई है वो किसके समांतर है एस टी के। एस टी के है तो पी क्यू के भी होगी, क्योंकि पी क्यू किसके समांतर है एस टी के। तो मतलब ये 3 लाइन जो है ये आपस में एक दूसरे के समांतर है। तो अब तोड़ तोड़ के दिखाऊं फिगर को। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि जो पी क्यू है वो किसके समांतर है, इसके एक्स वाई के या फिर एक्स आर के, ऐसे ले सकते हैं। बहुत बड़ी लाइन में से अगर 2 बिंदु वाली लाइन ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पी क्यू बनाया, यहाँ पे मैंने एस आर बनाया एक्स आर, और ये क्या है इसकी त्रियक रेखा है। ये कोण कितना दे रखा है 110, क्योंकि पी क्यू आर ये वाला ये 110 है, तो फिर ये कितना होगा, ये वाला कैसे पता लगेगा, ये कौन से है अंतः कोण है, ठीक है। तो एक्स आर और ये P ये वाला कोण, ये वाला मेरे पास कितना निकल जाएगा 70 निकल जाएगा ना। 110 प्लस इसको मैं x ले लेती हूँ बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। तो ये वाला कोण मेरे पास कितना आ गया 70 आ गया। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगी, जो एस टी है वो किसके समांतर है आर वाई के। तो यहाँ बनाया फिर से, ये एस है ये टी है और ये आर है और ये वाई है। अब इसमें जो त्रियक रेखा है वो क्या है, ये वाली है, ऐसे ही है ना, बस ऐसे ही तो किया मैंने। ये कितना दे रखा है 130। फिर से ये वाला चाहिए मुझे एस आर वाई चाहिए ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी 130 प्लस एंगल एस आर वाई कितना होगा फिर से 180। ये भी क्या है अंतः कोण है। तो एस आर वाई मेरे पास कितना निकल जाएगा 180 में से 30 गए 130, तो बचा 50। तो ये कितना आ गया 50। तो यहाँ ये वाला कोण कितना आ गया 50 आ गया। ये कितना आ गया 70 आ गया। अब ये देखो ये क्या है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। किसी भी सीधी रेखा पे कोण ऐसी रेखा है तो इस पे कोण कितना होता है 180, जिसमें से ऐसे दे रखा है। ये वाला कितना है 70 है, ये वाला हमें बताना है, और ये वाला कितना है 50 है। तो हम क्या करेंगे 70 प्लस 50 प्लस कौन से वाला कोण है ये क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस। तो इनका सम कितना है 180। तो यहाँ पे कौन सा बताना है, क्यू आर एस को यहीं रखा, तो 180 माइनस, बस इनको जोड़ लो। तो ये 120, तो घटा के कितना बचा 60। तो जो क्यू आर एस आ गया हमारा वो कितना आया 60 डिग्री आ गया। तो ये मेरे पास कितना है 60 डिग्री ये वाला, ठीक है। तो समझ आया कैसे किया। सबसे पहले इनको तोड़ लिया, फिर ये एकांतर अंतः कोण यूज हुआ है बस इसमें, और कुछ नहीं। इसको घटाया 70 आया, 180 में से 130 घटाया तो 50 आया। पूरी एक लाइन पे बना 180, सबको जोड़ के जो नहीं था वो हमें मिल गया। और ये क्या था क्वेश्चन नंबर 5, इधर समझा दिया। अब अगला है, अच्छा अब है मेरे पास 6। इसने क्या कहा कि जो आकृति है ये वाली, अभी मैंने इतनी बनाई, इसको पहले समझो ध्यान से पढ़ो। जो पी क्यू है और आर एस ये 2 दर्पण हैं। ये क्या है 2 दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी गई है। ये मतलब इसने क्या बोल दिया समांतर है। यहाँ से क्या पता लगेगा जो पी क्यू है वो किसके समांतर है आर एस के। फिर इसने क्या कहा कि एक आपतन क्रिया मतलब इंसिडेंट रे मेरे पास क्या है ए बी। तो मान लो कि यहाँ ए बी है, जैसे सवाल में दे रखा है वो भी बताऊंगी।
तो उससे टकराती है, तो फिर दर्पण पी क्यू से वो कहाँ रुकी, यहाँ आके सी, ठीक है, यहाँ आई और ये है मेरे पास ए बी, यहाँ से टकराई, यहाँ आके फिर वापस कहाँ चली गई, इधर चली गई, ये कहाँ पे गई, डी पॉइंट पे। तो ये है इसकी फिगर, मतलब कि एक रे आ रही है, किरण आ रही है जो दर्पण पी पे, पी क्यू पे, बी पे टकराई, इससे रिफ्लेक्ट होके सी पे और फिर कहाँ चली गई, डी पे। तो बताना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि क्या ए बी, ये वाला मुझे प्रूव क्या करना है कि जो ए बी है क्या वो समांतर है सी डी के, ये बताना है, ठीक है। एक रफली सा आइडिया दे रही हूँ मैं कैसे करेंगे हम। अब देखो इसने कहा कि जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अब समांतर है तो मैंने ले लिया कोई भी कोण, जैसे एकांतर अंतर कोण ले लिया, ये वाला और ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कौन सा, पी बी सी बराबर है बी सी एस के, ऐसे है ना, पी बी सी किसके बराबर है, बी सी एस के, पूरे बड़े वाला, ठीक है। अब जो ये वाली किरण है ए बी, जो ए बी है वो किसको समद्विभाजित कर रही है, एंगल पी बी सी को, मतलब कि दो हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। और ऐसे ही जो किरण है सी डी वो किसको समद्विभाजित कर रही है, बी सी एस को। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, ये कौन सा है, बी सी एस को। तो ये मेरे पास बराबर था तो पहले लिखा मैंने यहाँ। अगर मैं इसको आधा आधा से भाग कर दूँ दोनों साइड, 1/2 अगर मुझे चाहिए पी बी सी बराबर 1/2 बी सी एस के, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इस पूरे का जो 1/2 सिर्फ मुझे आधा चाहिए, तो मैं कौन से वाला हिस्सा लूँगी, ये वाला लूँगी, ठीक है। तो मैंने कौन सा ले लिया, ये ले लिया, तो इसका आधा करके मुझे क्या मिला, ए बी सी, और इसका आधा करके मुझे क्या मिला, ये वाला बी सी डी, तो ये आ गया बी सी डी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया, क्योंकि ऊपर बराबर चलता आ रहा है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ ये फिगर बना के दिखा रही हूँ मैं, ये देखो, और ये क्या ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, और ये बी सी पे क्या है, एक किरण है जो कि तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है। मैंने क्या बताया, जो ए बी सी है ये वाला, ए बी सी किसके बराबर है, बी सी डी के, ये वाला। तो अगर दो ये समांतर रेखा तो हुई ना, क्योंकि ये और ये कैसे कौन है, एकांतर कौन है, एकांतर अंतः कौन है, एकांतर अंतः कौन, ठीक है। तो अगर मुझे एकांतर अंतः कोण किसी भी दो लाइन के बराबर मिल जाए, समांतर नहीं है, ये हमें नहीं पता कि समांतर है या नहीं, लेकिन ये हमें क्या मिल गए, बराबर मिल गए। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से पता लगा कि जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी। तो यहाँ से वाली पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मैंने एक एक सवाल कराया ना, तुम्हें कुछ होमवर्क दिया। बस मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि जो मैंने कराया तुम उसको कर लो। ये चैप्टर कैसे है कि जो मैंने दिया उसको रिवाइज करते रहो, और अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लेना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पढ़ने वाले तो कम ही हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा के लिए नहीं। तो बस ऐसे पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके बाय, टेक केयर एंड गुड लक।